फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन युद्धों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वॉर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए द्वितीय विश्व युद्ध, बी 1857 की क्रांति, सी प्रथम विश्व युद्ध या डी कारगिल युद्ध। वर्ल्ड वॉर 2, 1857 रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, कारगिल वॉर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर पहले क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी 1857 की क्रांति। फिर आता है सी प्रथम विश्व युद्ध, फिर आता है ए द्वितीय विश्व युद्ध और अंत में कारगिल युद्ध। यह है सही क्रम BCAD। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने, जो 3 प्राणी बचे हैं उनमें से कितने लोगों ने सही, केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय। तो हॉट सीट पर आ गए हैं उज्जवल दत्ता जी, ये नई दिल्ली से हैं। जब ये अभी आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते ना, तो बहुत सारे जोरों से लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोग खड़े होकर के चीखे हुए थे भी। सर आपके बहुत सारे प्रशंसक यहाँ आए हुए हैं, ऐसा लगता है क्या? हाँ सर, मेरे प्रशंसक यहाँ आए हुए हैं और मैं इतने दिन से ट्राई करा था और ये 2 कदम की दूरी इतनी लंबी थी सर कि हर दिन नींद नहीं, चैन नहीं, खाना नहीं, सब कुछ छूट रखा था। और क्या 1 हफ्ते से सर ऐसा ही चल रहा था। और ये शो तो सर हमारे घर में, मतलब मेरे दादा परदादा, मेरे मम्मी पापा, हम सब साथ मिलके देखते हैं ये शो इतने सालों से। और मुझे लगता है सर मेरे मम्मी ने कभी मेरे को सेरेलेक खिलाना भूल गए होंगे, बट ये शो देखना कभी नहीं भूला। ऐसा ही है। और इतने साल से हम ट्राई कर रहे थे और फाइनली आज मैं यहाँ आया। और बहुत बहुत बधाई। घर वाले बहुत खुश हो गए। कुछ कंपेनियन के रूप में आप लाए हैं अपने घर वालों को? हाँ जी, मेरी बड़ी मम्मी और मेरा भाई है। नमस्कार सर। सलाम करता हूँ आप दोनों को और बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए इनके लिए। तो उज्जवल जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, हिंदू यूनिवर्सिटी, ये इग्नू के साथ एफिलिएटेड है। और साथ के साथ में सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। ओके, ऑलराइट भाई साहब, जल्दी से, क्योंकि आप आ गए हैं यहाँ पर, खेल के जो रूल्स हैं वो आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने और सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन आपके रखें। ऑडियंस कॉल है, वीडियो कॉल फ्रेंड है और डबल। तो चलिए खेल को आरंभ किया जाए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। और पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके पास आमतौर पर पंख और चोंच होती है? Which of these usually has feathers and beaks? A. Reptiles, B. Birds, C. Mammals या D. Fish? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या मछली? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बर्ड्स। बी बर्ड्स पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 1000 रुपए जीत गए आप। और जल्दी से आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 2000 रुपए और वो आपके सामने ये रहा। दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर की एक फिल्म के शीर्षक के अनुसार दीवानी क्या है? According to the title of a Deepika Padukone Ranbir Kapoor movie, what is दीवानी? A. लंचबॉक्स, B. मटरू की बिजली, C. रांझना या D. ये जवानी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ये जवानी। डी को कह रहे हैं ये जवानी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही लग गया आपका। ये जवानी है दीवानी। अयान मुखर्जी जो निर्देशक थे वो उन्होंने इसका निर्देशन किया था। अब आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 लीटर पानी वाली बोतल में यदि 750 यानी 750 मिलीलीटर पानी पी लिया जाए तो कितने मिलीलीटर पानी बचेगा? In a bottle containing 1 liter of water, if 750 milliliters is consumed, how many milliliters are left? ऑप्शन देखिए। A 0, B 100, C 250 या D 500?
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 250। 250 पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3000 रुपए जीत लिया आपने। चौथा प्रश्न आ गया है। अच्छा क्या है भैया, हमको दिखाना चाहते हैं कुछ, कंप्यूटर जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये विजन बोर्ड है सर ये तो मेरा विजन बोर्ड है। ये आपका विजन बोर्ड है? हाँ ये मेरा विजन बोर्ड है सर। और ये हम आजकल जो हमारी जेनजी है, मतलब जो नई जनरेशन है, तो हमारे में यही होता है सर, हम साल के बिल्कुल शुरुआत में एक कार्डबोर्ड लाते हैं और उसमें सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमें क्या करना है इस साल में, तो हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा विजन बोर्ड है सर कि मेरे को 2025 में क्या करना है। तो मेरा सबसे पहला इसमें था कि मेरे को केबीसी में आना है, और मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा था और मेरे को नहीं पता था कि 25th एनिवर्सरी केबीसी में मैं यहाँ आ जाऊँगा सिल्वर सीट पे। सर हमको ऐसा ही पूछ रहे हैं भाई साहब, हमारे लिए भी कोई चांस है क्या ये विजन बोर्ड लगाने का? सर आपका भी विजन बोर्ड होगा ही 100%। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और मुझे लगता है सर आप 99% विजन बोर्ड को पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे अपने। बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड हो या ऐसी कोई चीज़ हो जो आपने नहीं की होगी इस पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें जो चीजें आपने न की हों वो लिखनी है, उन्हीं को छापते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, जो करनी है हमें वही छाप सकते हैं इधर। तो ये आपने अपने आप कैसे अनुमान लगा लिया कि हमारा विजन बोर्ड जो है वो 99% हो जाएगा? सर क्योंकि आप ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते, यही सच्चाई है। ये आपको कैसे मालूम? सर मैं श्योर हूँ। अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं भाई साहब। हाँ जी सर। सबसे पहले तो लिखा था फॉरएवर ड्रीम, करोड़पति के बारे में। हाँ जी वो सपना हो गया। हाँ जी सर। एक वो पर्ची निकल गई। दूसरा आप कहा था कि आप पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी हाँ, के लिए, वो भी निकल गया। सिविल सर्विसेज निकल गया। वर्कआउट है। ये बाप रे बाप, ऐसा बदन बनाना चाह रहे हैं आप? हैं? मतलब कोशिश करेंगे आप? एक्चुअली क्या है कि मैं पार्ट टाइम अडल्ट हूँ और फुल टाइम फूडी हूँ, तो मतलब सर मेरे को खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो मतलब मेरे 6 पैक्स अभी भी है सर, ये फैमिली पैक है अभी, तो इसके अंदर सर है अभी, मतलब आ जाएगा इस साल। आ जाएगा ना? हाँ सर आएगा आएगा। आपकी मूवीज तो देखता हूँ, करता हूँ यही सब। फूडी आपने कहा, तो क्या क्या खाते हैं? खुद भी पकाते हैं कि बाहर जाके खाते हैं? खाना मेरा बहुत बड़ा शौक है, और उससे भी बड़ा खाना पकाना मेरा शौक है। किस तरह का पकवान आपको अच्छा लगता है? सर मैं तो स्ट्रीट फूड सर। मैं, लोग कहते हैं कि दिल्ली में सांस नहीं आती, पॉल्यूशन है, बट मैं तो दिल्ली पूरे इंडिया में घूमा, बट मेरे को सांस दिल्ली में ही आती है, और यहीं के खाने में ही मजा आता है। कहाँ खाते हैं आप? सर मैं चांदनी चौक चले जाता हूँ सर सैटरडे को, वहाँ दौलत की चाट, बहुत फेमस पराठे वाली गली। पराठे वाली गली, हाँ भाई साहब, अरे वाह सर, हमारे दिल की बात बोल दी आपने। और वहाँ आपकी फोटो लगी है हमारी, और वहीं जाके मैं खाता हूँ, आपकी फोटो देखता हूँ, हम दोनों साथ में वहाँ सैटरडे को बढ़िया ब्रेकफास्ट। फोटो कैसे लगा दिया उसने? हम तो जब हम छोटे थे तब जाते थे वहां पर। अरे सर आपकी फोटो किसके पास नहीं होगी इंडिया में, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 7 करोड़ का। फंस गए हम आपसे मिल करके, बात करके, सिवाय हमारी बात और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठहर जाइए। तो ये वर्कआउट हो गया, दुबई हो गया, आप दुबई जाना चाहेंगे? हाँ सर। अभी गए नहीं है, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, जाइएगा। फिर है न्यू फोन। हाँ सर। अच्छा, मोबाइल नहीं है आपके पास? सर मोबाइल है सर, मतलब वो पुराना हो गया, टूटा फूटा, मतलब चल रहा है सर किसी तरह, बस। अच्छा। ऐसा हो गया उसका हाल। तो ये न्यू फोन के लिए आप कुछ परिश्रम करेंगे, क्या करेंगे? सर परिश्रम चल रहा है सर, अभी यहाँ से जो धनराशि आएगी उससे एक फोन तो लेने की कोशिश रहेगी सर। हाँ जी। तो भाई साहब ऐसा है, हम बोल रहे हैं आपको कि अगर धनराशि, हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि धनराशि ना हो, ना मिले तो हमको बोलिएगा, तो हम आपको एक फोन दिलवा। अरे सर ठीक है। फिर आ गया ड्रीम होम। ड्रीम होम सर, ये सही है, हर लोग जो है अपना एक। सर एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो कभी हम कोलकाता होते हैं, कभी पंचकुला, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, तो अभी तक हमारा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये हमेशा एक तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी योगदान करके अपने मम्मी पापा को एक परमानेंट एड्रेस दे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। अब हम चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है आ जाए खेल की ओर।
तीन प्रश्न हो गए थे आपके खेल में। अब आएगा चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। तैयार है उज्जवल हाँ जी भाई सर, साहब? हाँ जी सर। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ लोटस बिस्कॉफ, कैरामेल और मैंगो जैसे प्रकारों में आता है? Which of these food items comes in varieties such as lotus biscoff, caramel and mango? ऑप्शन देखिए। ए आइसक्रीम, बी पास्ता, सी नूडल्स, डी बिरयानी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए आइसक्रीम। आइसक्रीम पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 4 प्रश्नों का सही जवाब, 5,000 रुपए जीत गए आप। और आ गया है अब खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। उज्जवल भाई साहब ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा खेल खेलते समय पासों का उपयोग नहीं किया जाता है? डाइस are not used while playing which of these games? A. Ludo, B. Monopoly, C. Snakes and ladders या D. Snooker? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी स्नूकर। डी पे कहने ताला लगाने के लिए स्नूकर। बिल्कुल सही जवाब। Well played. पहला पड़ाव पार कर लिया, 5 प्रश्न पूरे हो गए, 10,000 रुपए जीते। तो ये संकेत है सुपर सवाल का, और आपका जो पर्दा है वो बदल गया होगा, वहां सुपर सवाल आ गया। सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए उज्जवल जी के लिए। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव सप्ताह के किस दिन होता है? On which day of the week are the US presidential elections held usually? कोई विकल्प नहीं मिलेंगे, कोई पाबंदी नहीं है समय की, समय ही समय आपके पास उत्तर देने के लिए। सर पढ़ा है इसके बारे में, बट अभी थोड़ा सा आधी सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर इसका आंसर मैं संडे देना चाहूंगा। मैं श्योर नहीं हूँ, बट संडे मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर होगा सैटरडे या संडे में। संडे आंसर में इसका देना संडे चाहूंगा। है। हाँ जी सर। ओके, उज्जवल कह रहे हैं संडे, और इस पे ताला लगाया जाए। अरे नहीं भाई साहब, गलत हो गया। इट इज ट्यूसडे। 1845 के एक कानून के अनुसार नवंबर महीने के ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे को राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, सुपर सवाल जो है उसके लिए दुगनास की शक्ति आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, खेल आपका जारी रहेगा। आगे चलें उज्जवल भाई साहब। हाँ जी सर, जाने से पहले एक क्वेश्चन, अब विजन बोर्ड आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन था वो मेरा। पूछेंगे आप ना? हाँ आपसे पूछूंगा सर मैं। बोलिए। सर आपने जो वो स्नीकर हेड देखा ना, हाँ। तो मतलब मेरे को जूतों का बहुत शौक है। अच्छा। मेरे को जूते इतने पसंद है कि मैं थोड़े बहुत पैसे 10 महीने 12 महीने बचा के एक जूते अच्छे मतलब 10,000 5,000 के लेके आता हूँ। और दुविधा क्या है सर कि मैं उसका रेट घर पे बताता हूँ 1,000 रुपए, और अब मैं मम्मी को बता देता हूँ तो फिर वो बोलते हैं कि अरे यार ये तो 200 में आ जाते, 500 में आ जाते, उसकी असली कीमत 10,000 है। और अगर मैंने असली कीमत बता दी तो जूते तो घर में रहेंगे बट मैं घर से बाहर हो जाऊंगा। और सर इससे प्रश्न मेरा ये है कि पिछले 25 साल में मैं हर दिन एपिसोड तो देखता ही हूँ, पर सॉरी बुरा मत मानिएगा मैं, बट सबसे ज्यादा नजर मेरे आपके जूतों पे ही रहती है, क्योंकि हर दिन आप इतने बढ़िया जूते पहनते, इतने बढ़िया स्नीकर्स पहनते। तो मैं यही पूछना चाहूंगा सर, आपका कलेक्शन कितना बड़ा है? और मतलब बुरा मत मानिएगा सर, बट ऐसे जया मैम डांटती तो नहीं है मतलब स्नीकर्स? सर पहली बात तो यह है कि उनको पता ही नहीं कि हमारे पास कितने जूते हैं। दूसरी बात है हम कभी बताएंगे भी नहीं कि कितने हैं। तीसरी बात यह है कि हम समझ गए कि आपका नजर जो है वो कहाँ जा रहा है। और इससे पहले कि आप और कुछ पूछे, हम आपको कह दे रहे हैं मान्यवर, अगर आपको जिस तरह के जूते हम पहनते हैं पसंद है तो हम अपनी तरफ से आपको 2-3 जूता दे देंगे। अरे ये जो उदारता आ रही है ना, अभी हमने आपको एक मोबाइल फोन की बात की, अभी जूतों की बात हो गई, बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए।
आगे मत बढ़िएगा, कुछ मांग लीजिएगा। सर ये प्रश्न चिन्ह क्या लगा और आप किसी महिला का हाथ पकड़े हैं? क्वेश्चन मार्क। सर ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी दुविधा है। इसको सॉल्व नहीं करूंगा तो 2026 में जा ही नहीं सकता सर। ओहो। सर एक्चुअली क्या है, मेरे लाइफ में थोड़ा डबल धमाल चल रहा है अभी। कॉलेज में मेरे को एक महिला मित्र बहुत पसंद थी, तो मैं गया उनके पास। मैंने बोला कि चलो अच्छी बातें चल रही है, थोड़ा मतलब कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने सर फ्रेंड जोन कर दिया मेरे को। मतलब मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ, पर उतनी देरी में दूसरी एंट्री हो गई थी सर। तो हाँ, तो वो दूसरी महिला मित्र मेरे को ऑनलाइन मिली, तो उनसे भी बातें होने लगी। तो मैंने उनसे भी पूछा, बट उन्होंने भी फ्रेंड जोन कर दिया। तो ये डबल धमाल चल रहा है। तो सर 2026 में जाने से पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, वरना तो मेरे बाल वाल सब चले जाएंगे सर। तो भाई साहब, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि एक मिल जाए। आप दो दो लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर अभी दोनों कंफर्म नहीं है सर, अभी मैं सिचुएशनशिप में हूँ। तो कैसे संभालते हैं आप दोनों को? सर इसीलिए तो बोला बाल झड़ जाते, क्योंकि एक है जो सुबह 6 बजे उठ जाती है और दूसरी है जो 4 बजे सोती है। तो सर सुबह 6 बजे उठ के फर्स्ट शिफ्ट में जाता हूँ बात करके, फिर सर नाइट ड्यूटी में नाइट शिफ्ट में बात करता हूँ। तो एकदम आसान हो गया आपका काम ना, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। सर गलती भी हो जाती है ना, आजकल सर रील का जमाना है। हाँ हाँ। तो अब दोनों है, किसी को रील भेज दी दूसरे के नाम से, अगर कहीं पकड़ा गया तो सर। नहीं, पर उसमें आप लिखते क्या है? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए कि आपको कैसे उनका परिचय दें, एक ए है एक बी है मान लीजिए। हाँ। तो एक वो सुबह वाला है और बी जो है वो रात वाली है। तो सुबह वाली को आपने कहा, जो कि आपको कहना चाहिए था बी वाली को। आमतौर पर आप बी वाली को क्या बोलते हैं? हेलो, क्या प्यार आर के कुछ शब्द बोलते हैं? सर हाँ, 3 मैजिकल वर्ड से चालू कर देता हूँ थोड़ा अच्छा ठीक है। बहुत। तो लव है, ये है, हाँ, आई लव यू, दिस दैट, वो सब ऐसे ही जाता है। ऐसे मान ही लीजिए जाता ए को चला गया है, जाना चाहिए था बी को। अरे सर, ए अचानक पूछेगी ये क्या है, तो आप मान जाइएगा कि ये आप ही के लिए था। अरे सर यही करना पड़ता है। हाँ, गलती वहां होगी भाई साहब, अगर यही वाला उधर भेज दिया और ए और बी कभी एकदम सामने आ गए अरे सर, तो बड़ी मुसीबत होगी आपकी। इतना हम बता दे रहे हैं आपको। तो करते क्या है आप फिर सब ये जब हो जाता है? सर अब अभी इसीलिए केबीसी आ गया सर। अब आप ये दुविधा को सुलझा देंगे कहीं ना कहीं। मेरा तो सुपर सवाल गलत हो एक गया। मिनट जरा, हाँ, बोलिए एक मिनट बोलिए साहब। बोलिए। आप हमारा मोबाइल ले जाएंगे, आप हमारा जूता ले जाएंगे। अब आप बोल रहा है कि ये जो लड़की है इसको भी आप समझाइए कि हमारे पास आ जाए। अरे भाई साहब, हमको क्या समझ रखा आपने? ऐसे थोड़ी ना। क्या है, दुकान खोल के रखते हैं क्या? तो इसकी समस्या कैसे सुधारेंगे आप इसको यार? ये तो बहुत बड़ी समस्या सर है। यही सुलझाऊंगा, जो अब यहाँ से देख के तो सर एक ना एक तो हाँ बोल देगी, वरना अब सर हो सकता है तीसरी की एंट्री मतलब। सर हाँ सर, बहुत अद्भुत इंसान है, रुकने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, अभी तो हमने इतनी बात कर ली है तो दोनों ने सुन लिया होगा ना? अरे सर, अरे भाई साहब फंस गया। सर अब तो ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा लगता है। हाँ, अब हम सोच रहे हैं। हाँ जी, सर सी, हाँ सी सर, की सी एंट्री की होगी। एंट्री होगी सर। लेकिन जो सी है वो कभी कभी बहुत होशियार निकल सकती है। तो बोलेगी हमने देखा था कार्यक्रम में आपका ऑलरेडी ए और बी है और सी का नंबर है। जाओ, नहीं बनते सर, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, चलने दो। ठीक है, जाओ। बहुत होशियार हैं, बहुत बहादुर हैं आप। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। उज्जवल भाई साहब, ये रहा आपके सामने। उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद अल्लाह रखा द फादर ऑफ
उस्ताद जाकिर हुसैन was an exponent of which musical instrument? ऑप्शन देखिए, ए तबला, बी सितार, सी सरोद या डी हारमोनियम। तबला, सितार, सरोद, हारमोनियम। सर हारमोनियम लग रहा है, बट लेकिन मैं इसमें एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। लाइफलाइन लेंगे? हाँ जी, ओके, सर। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। वोटिंग मीटर उठाइए ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। ए तबला 63%, 63। बोलिए क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ ही जाना है। जाएंगे ऑडियंस के साथ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए तब। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं ये बता रहे हैं कि उस्ताद अल्लाह रखा अद्भुत तबला वादक जाकिर हुसैन हाँ जी। पिता, और अक्सर वो उनकी जुगलबंदी होती थी पंडित रविशंकर जी के साथ, जो कि अच्छा। सितार बजाते थे। हाँ। हमेशा आपने कई भी इनके कार्यक्रम देखे होंगे पुराने रविशंकर जी के, अच्छा। में आपने देखा होगा जो तबला वादक है वो अल्लाह रखा है, बहुत ही अद्भुत। और वहीं से इनके पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनको दुर्भाग्यवश हमें इस वर्ष खोना पड़ा। जी। और उज्जवल भाई साहब आ गया सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है 40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस राजवंश ने मुख्यतः भारत के उत्तरी भागों पर शासन किया था? Which of these dynasties mainly ruled northern parts of India? ऑप्शन देखिए, ए पल्लव, बी तोमर, सी पांड्य, डी चोल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी तोमर डायनेस्टी। बी तोमर का ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड। उज्जवल भाई साहब, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, और मूल्य इसका 80,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने उज्जवल जी। 1 अगस्त 2024 से प्रीति सूदन इनमें से किस संगठन की अध्यक्ष हैं? Since the 1st of August 2024, Preeti Sudan is the chairperson of which of these organizations? Options: A. RAW, B. Niti Aayog, C. UPSC, D. Lok Sabha Secretary. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी यूपीएससी। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए बहुत जल्दी। Yes, it's the right answer. Well played, Ujjwal जी। प्रीति सूदन जो हैं ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं, और वो यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। हाँ जी। सर, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, हमको लग रहा है। और अब आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 का। तैयार हैं? हाँ जी सर। ऑलराइट उज्जवल भाई साहब, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेरन किस क्षेत्र के लोगों द्वारा पहना जाने वाला एक लंबा ढीला चोगा है? A फेरन is a long loose cloak worn by people from which region? ऑप्शन देखिए, ए कलिम्पोंग, बी कोंकण, सी कच्छ या डी कश्मीर। फेरन। कोंकण, कच्छ, कलिम्पोंग, कश्मीर। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, अब आपके पास 2 बच्चे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड ही लूंगा। अच्छा, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को लगाएंगे ये। इसको भाई साहब, ऐसा है कि इसमें आपके 3 नाम आएंगे, उनमें ए और बी भी होंगे क्या? हाँ? हो सकता है। अच्छा, 3 नाम जो थे वो देखें, अब तो इनका नाम भी पता चल गया। 3 नाम आपने कहे थे, विजय शंकर, आदित्य पवार, सौरभ कुमार। ये थोड़ी ना है यार वो यार, ऐसे ही हमको यार तुम उल्लू बना रहे हो। विजय शंकर जी हैं, आदित्य पवार हैं, सौरभ कुमार, राहुल। किनसे बात कीजिएगा? सर आदित्य पवार से बात करना चाहूँगा। आदित्य पवार, ओके। आदित्य पवार को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये मित्र है आपके? हाँ।
सर ये हाँ दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। आदित्य पवार जी प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर, प्रणाम। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मान्यवर आपके बहुत ही घनिष्ठ एक मित्र हैं जिनका नाम है उज्जवल। जी, वो जी। हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और हाँ आपसे जी। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। हाँ जी। तो अभी हम उनको अनुमति देंगे तो वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD। जी, जी। ABCD अभी से बोल दें, बाद में बताएंगे सर। ABCD का एक और ही मात्र निकल रहा है यहाँ पर। उज्जवल आपका समय शुरू होता है। आप भैया, अ फेरन इज अ लॉन्ग लूज क्लोक वॉर्न बाय पीपल ऑफ विच रीजन? कालिम्पोंग, कोंकण, कच्छ या कश्मीर? फेरन किस क्षेत्र के लोगों द्वारा पहने जाने वाला एक लंबा ढीला चोखा होता है? कालिम्पोंग, कोंकण, कच्छ या कश्मीर? देखो, कोंकण और कच्छ तो जहाँ तक कि नहीं हो सकता, और कालिम्पोंग मुझे पता नहीं है कहाँ पे वो, लेकिन लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे है। और कश्मीर, आई थिंक कालिम्पोंग या कश्मीर से कोई होना चाहिए आंसर। सर आप श्योर है भैया? आप श्योर हो? कश्मीर में? कश्मीर या कालिम्पोंग में कंफ्यूज हूँ मैं, A या D में से। ठीक है, मैं भी वही सर सोच रहा था। क्या भाई साहब? सर मैं डबल डिप लूंगा। डबल टिप लेंगे? अच्छा, ये डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। तो हमने जो आपसे कहा था ना उज्जवल कि अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे, ठीक। और 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर डी कश्मीर। डी Please lock कश्मीर डी कश्मीर है? डी कश्मीर। डी कश्मीर पर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जीत गए भाई साहब। डबल टिप चला गया बेकार में। फेरन जो है लंबा एकदम। हाँ सर मेरे को पता था, बट फिर काहे उधर गए उनके पास? सर यही ABCD हो गया थोड़ा। हाँ, ABCD हो गया, देखा। सर आपकी जीवन में ये जो समस्या है ना, ये जब तक ये ABCD जो है ये बने रहेंगे तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी, है ना? सब लोग सर हिला रहे हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर। सर मैं भी पहनती हूँ, उसको कैसे पता नहीं था? वाह, पता चल गया आज तो पड़ेगी भाई साहब आपको मार। केवल AB से ही नहीं, इतनी अब तो घर ठंड में आ पड़ती गई है माँ। दिल्ली में तो मैं पहनती हूँ। वो रेड वाला अभी तो खरीदा था। बताओ। अच्छा भाई साहब, अब आ गया है 10वां प्रश्न खेल का। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द एक वास्तविक व्यक्ति के नाम से लिया गया है? Which of these words is derived from the name of a real life person? ऑप्शन देखिए। A पेट्रोलियम, B डीजल, C केरोसिन या D पैराफिन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी डीजल। बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए, डीजल पे। यस, एकदम राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब, 3,20,000 रुपया जीत लिया। और चेक आ गया 3,20,000 का। 3,20,000 का चेक। सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें, पता नहीं आपको कैसे लग रहा है। सर ये मेरे जीवन का पहला चेक है, बस क्योंकि मेरे चेकबुक में नाम ही नहीं है सर आज तक। नेमलेस चेकबुक है और वो इनवैलिड बोल देते हैं बहुत बार। तो आज ये चेक से अब मैं पूरी वर्ल्ड घूमूंगा। तो ये तो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा आपके बैंक बस अकाउंट सर बस। में। आगे कैसा भी हो खेला, हम तो चाहते हैं कि अच्छा हो। नहीं सर अच्छा ही। तो ऐसे ही सर एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि मान लीजिए कि अच्छा हो गया इधर, तो आपका जो AB और गड़बड़ चल रहा है उसमें कुछ सुधार हो सकेगा क्या? सर होगा ही सर, सुधार तो होगा। अब तो होगा, अब होगा आपसे ना, मैंने अब हो सीख जाएगा लिया। बात, हाँ, हाँ। बात। क्योंकि वो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, अरे सर रही है, सॉरी। ये कार्यक्रम पूरा इंडिया देखता है सर, यही दुविधा है आज। नहीं, पर ऐसे क्या है, देखिए हम बताएं। कई बार क्या है, कंपटीशन जो है ना वो और तेज हो जाता है जब उनको मालूम है कि हमारा लक्ष्य जो है ना वो बहुत ही उज्जवल है।
ओहो, ऑलराइट मान्यवर, हमने पहले घोषित किया था कि 10 के बाद आता है सुपर संदूक, ठीक है? उसका नक्शा छप गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में? सर अंग्रेजी अंग्रेजी में, ठीक है। तो मेरे महाशय, चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। उज्जवल भाई साहब तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। In which country did Mao Zedong serve as the head of state? Laos, South Korea, China, Thailand? सर थाईलैंड। Galat. Next. In which union territory is the Punjab Engineering College located? Jammu and Kashmir, Delhi, Chandigarh? सर Ladakh? चंडीगढ़, सी Correct. चंडीगढ़। Next. Caribbean Premier League is a tournament related to which sport? Football? cricket. Correct. Next. The Jain Holy Center, Pawapuri, is in which of these states? Gujarat, Odisha, Bihar, Madhya Pradesh? सर मध्य प्रदेश। Galat. Next. Which city hosted the Pravasi Bharatiya Divas Convention in January 2025? सर बी भुवनेश्वर। Correct. बिल्कुल सही. Next. Blinking and winking are related to which body part? Nose, ears, mouth, eyes? सर आइज। Correct. Next. Which of these has parts named aperture? सर बी कैमरा। Correct. Next. Who among these is a badminton player? Malvika Bansod, Vedant Madhavan, Aditya Mehta, Jeev Milka Singh? सर वेदांत माधवन। Galat. Next. Which of these is a tourist destination in the USA? Eiffel Tower? सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। Correct. Which of these movies is based on the Battle of Longewala? Swadesh, Karma, Airlift, Border? सर बॉर्डर। Correct. समय समाप्त हो गया, लेकिन 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। शाबाश, 70,000 रुपए मिल गए आपको भाई साहब। माओ ज़ेडुंग। हाँ सर यही। बस अब आप बोलेंगे सर यहाँ बैठ करके सब भूल जाते हैं हम लोग। नहीं सर ABCD अब थोड़ा घूमने लग गया है। हाँ, यही हमने आपसे कहा था, बड़ी समस्या बढ़ेगी आपकी। थाईलैंड नहीं, चाइना। माओ ज़ेडुंग। और एक जगह गलत हो गए थे आप। द जैन होली सेंटर पावापुरी इज अ प्लेस इन विच ऑफ दी स्टेट्स? इज इन बिहार, नॉट इन मध्य प्रदेश। और एक और था, हु अमंग दीज इज अ बैडमिंटन प्लेयर? आपने कहा वेदांत नहीं, मालविका बांसुर बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत बढ़िया खेलती हैं ये। तो 70,000 रुपए आपने जीत लिए। अब आप बताइए क्या करें, बैंक में डाल दें या कोई लाइफलाइन जीवित? नहीं सर, ऑडियंस पोल जनता हमारी। वाह क्या बात है। तो कंप्यूटर महाशय 70,000 के एवज में ये अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं। मान्यवर लाइफलाइन जीवित हो गई। अब आ गया है 11वां प्रश्न। सर मैं उससे पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। अच्छा भाई साहब। सर विजन बोर्ड में जैसे आपने मोबाइल और जूतों का तो मेरा कर दिया सर सेट, बहुत थैंक यू उसके लिए सबसे पहले तो जी। बट सर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरा एक शौक है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा, और सर मतलब मैं देखते रहता हूँ कभी कभी आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, मतलब उसमें गाड़ी का सपना भी थोड़ा सा, मतलब एक राइड ही सही सर, मतलब अब आगे क्या। इसकी थोड़ी सी भूमिका हम दे दें कि जब विजन बोर्ड आया हमने इनसे सीखा कि विजन बोर्ड होता क्या है। फिर उन्होंने कहा सर एक उसमें मोबाइल था, एक उसमें स्नीकर जूते थे। उन्होंने कहा जैसे आप जूते पहनते हैं वैसा चाहिए। तो हमने इनसे कहा ठीक है भैया, हम तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन दे देंगे और अपने स्नीकर शूज़ जो हैं वो भी दे देंगे। उसी के देखा देखी अब ये गाड़ी मांग रहे हैं। भाई साहब सच सच बोल देते, गाड़ी हम नहीं दी। सर गाड़ी में एक राइड तो बनती है सर। हाँ राइड बन सकती है, ये सही बस राइड। हाँ एक राइड से ही हो जाए, कभी भी आप चाहें जरूर। और खुद हम ड्राइव करके जाएंगे। अरे सर हम स्वयं गाड़ी चलाएंगे और हाँ नहीं उसमें क्या है, और जिधर जाना होगा आप बता दीजिएगा। ए के पास जाना हो वहाँ पहुँचा देंगे, बी के पास जाना हो वहाँ पहुँचा देंगे, कोई इसमें विपत्ति नहीं होगी। ये ठीक रहा। वरना हम सोच रहे थे कि गाड़ी मांग रहे हैं तो नहीं, गाड़ी नहीं देंगे भाई साहब। दे रहे हैं ना आपको मोबाइल फोन, जूता उता सब ले लेंगे आप। ओके ऑलराइट उज्जवल भाई साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। अच्छा इतना तारीफ कर दी आपको, और लेट डाउन मत कीजिएगा इनको।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। पांडवों के लिए लाक्षागृह किस स्थान पर बनाया गया था? In which place was the house of lac for the Pandavas built? A. एक चक्र, B. छेदी, C. वारावत और D. वृंदावन। एक चक्र, छेदी, वारावत, वृंदावन। हाउस ऑफ लैक। सर मेरे को कंफ्यूजन है, अच्छा, इसलिए सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं। ओके कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को एक बार फिर से अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी और इतनी तारीफ की थी आपकी हमने, अब इनको बचाइए और आपका समय शुरू होता है अब। सी सर ऑडियंस के साथ जाना 48% दिया है, सबसे ज्यादा। सर मैं भी इससे ए को मिला है 12, बी को मिला है 22 और सी को मिला है 48 और डी को 18। क्या करें सर? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। तो सी है। सी सर प्लीज सी पे लगा जाए। अरे बच गए, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। हाँ 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 हाँ, अच्छा बढ़ गई। तो पहली बार देखा है कि ऑडियंस अपने ही लिए ताली बजा रही है, तो हमने नहीं देखा था पहले कभी। आमतौर पर कंटेस्टेंट्स अच्छा खेले, उनके लिए खड़े होकर के ताली बजा, ये सब लोग अपने ही लिए बजा रहे हैं। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य था रात में सोते समय पांडवों को घर सहित जला देना था। और हालांकि पांडव एक सुरंग के माध्यम से बच निकले। न जाने क्यों भाई साहब ऐसा हमको लग रहा है कि जितनी भी चीजें हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वो ए और बी से संबंधित है, कि एक सुरंग के माध्यम से निकल पड़े। तो ऐसा ना हो कि आपको भी कहीं अभी सुरंग बना करके ए के पास गए फिर कभी बी के पास गए, ऐसा ना हो। सर इसीलिए तो आपसे मेरा अगला सवाल, ए और बी तो सर फ्रेंड जोन करती है, तभी मैं ए से बी, बी से सी पे जाता हूँ। बट अगर मेरा ऑरा, जो हम लोग बोलते हैं जेनजी टर्म में ऑरा, अगर वो आपकी तरह हो गया सर, तब फिर कोई फ्रेंड जोन करेगा ही नहीं सर, फिर यही लाइफ टाइम। और मैं भी चाहता हूँ सर, मैं ऐसे जेनजी हूँ बट लेकिन मेरे को भी ओल्ड स्कूल लव पसंद है, कि कोई एक ही हो, मतलब ये एबीसी, मतलब केबीसी तक ठीक है पर लाइफ में नहीं होगा। मैंने किसका ऑरा लाए सर? आपका। आप अरे हमारा ऑरा थोड़ी ना है। अरे सर आपका ऑरा पूरे वर्ल्ड में। बस ऐसे सब बकवास है। और कोई हम सोचे कि कोई दुकान में बिक रहा होगा वहां से, लेकिन ये कहा सर, ये सब ऐसे ही बोलने वाली चीजें होती हैं सब। सर आपका ऑरा अल्ट्रा प्रो मैक्स है, हमारे में बोलते हैं, वही है सर। आपका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑरा अगर किसी का है तो वो आपका है सर। ऑलराइट, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 का, उसके साथ जूझिए और ये ऑरा फौरा जो है सब छोड़ दीजिए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्व कांगो साम्राज्य की राजधानी बाजा कांगो का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपको किस देश में मिलेगा? In which country would you find the UNESCO World Heritage Site of Mbaza? Actually, Baza है लेकिन लिखते हैं Mbaza, Congo, the capital of the former kingdom of Congo. Option देखिए: A, Angola; B, Republic of the Congo; C, Democratic Republic of Congo; D, Gabon. समय की कोई चिंता नहीं है, ये टिकटिकी जी शांत है। सर सी लग रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है बी और सी में। अच्छा,
ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। गलत हो गया तो अब आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। नहीं सर, ये धनराशि मेरे लिए बहुत मायने रखती है, जी इसीलिए सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे। ओके, अंतिम निर्णय आपका। हाँ जी सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। देव सज्जनों, कंप्यूटर जी, उज्जवल दत्ता जी क्विट करेंगे। 6,40,000 रुपए जीतने, ताली बज जाए इनके लिए। और नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ भर देंगे हम 6,40,000। 1 2 3 4 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में। जिसका चेकबुक एकदम नदारत था अब भर गया है, और इसको देख करके ए और बी दोनों बहुत प्रसन्न होंगे। ओके भाई साहब, बहुत जल्दी पहुंच गया ये, एकदम आसान और सुरक्षित तरीके से। अब इसका उत्तर हमें बताना होगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही उत्तर है अंगोला। बांजा कॉन्गो शहर 14वीं से 19वीं शताब्दी तक दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़े गठित राज्यों में से एक कॉन्गो साम्राज्य की राजनीतिक और आध्यात्मिक राजधानी थी। ये ऐतिहासिक क्षेत्र वहां पर ईसाई धर्म की शुरुआत और पुर्तगालियों के आगमन के कारण हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। थैंक यू सर। थैंक यू।